हबतूक देख रहे हैं। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल और हमास के बीच 19वें दिन भी संघर्ष जारी। इजराइल ने गाजा पर हमले किए तेज। जमीनी हमले की तैयारी के लिए सेना को दिए निर्देश। हमास के समुद्री हमले को नाकाम करने का किया दावा। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से 7,900 से अधिक लोगों की गई जान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक दिन बाद अपने बयान पर मारी पलटी। कहा, बयान का निकाला गलत अर्थ। हमास के हमले को ठहराया गलत। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा, हमास नहीं है आतंकवादी संगठन। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा कर दिया समर्थन। इजराइल हमास संघर्ष में बुरी तरह पिसा गाजा। ईंधन खत्म होने से अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था चरमराई। इजराइल ने ईंधन ले जाने पर लगाई रोक। यूएन ने कहा, गाजा में जरूरत के मुताबिक नहीं पहुंच पा रही मानवीय सहायता। भारत ने की कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए फिर से वीजा सेवाएं शुरू करने की घोषणा। प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा की सेवाएं कल से होंगी शुरू। सुरक्षा के मद्देनजर ये सेवाएं की गई थीं रद्द। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष जारी। अवदीवका के इलाके में दोनों सेनाएं आईं आमने सामने। रूस के रक्षा मंत्री ने डोनियास्क क्षेत्र में कमांड पोस्टों का किया निरीक्षण। कहा, यूक्रेन के 24 विमानों को मार गिराया। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। यहां सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इजराइल और हमास के बीच संघर्ष से जुड़ी कुछ खबरें। इजराइल और हमास के बीच 19वें दिन भी संघर्ष जारी है। इजराइल ने इस बीच गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में अब तक कम से कम 6,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,400 से अधिक लोग इजराइल में मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने अपनी सेना को जमीनी हमले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसकी सेनाएं हमास के समुद्री हमले के प्रयास को रोकती दिख रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसता बारूद, रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले का ये दौर 19वें दिन भी रुकता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन यह संघर्ष रुकने की बजाय दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से जारी संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है। इस बीच इजरायली सेना ने बीते 24 घंटों में गाजा में 400 ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने इस दौरान कई मोर्चों पर हमास को निस्तोनाबूद कर दिया। इजराइल ने खास तौर पर हवाई हमलों के जरिए हमास की सुरंगों और मुख्यालयों को निशाना बनाया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 700 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से हमले में एक दिन में मरने वालों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। उधर इजरायली सेना ने बताया कि हमास गाजा वासियों को दक्षिण की ओर जाने से रोक रहा है और उसके इलाकों में जगह जगह पर नाकेबंदी की हुई है। रात में हमने हमास के आपातकालीन तंत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जो गाजा के उन निवासियों को रोकने का काम कर रहा था जो दक्षिण की ओर जाना चाहते थे।
हमास के कब्जे से गाजा के निवासियों को निकालने के लिए हमारे हमले जारी रहेंगे। इस बीच दक्षिण इजरायली सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि सैनिक अपने मिशन के लिए तैयार रहें और यह संघर्ष हमास के खात्मे के साथ ही समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि बंधकों को छुड़ाने और आतंकियों का सफाया करने के लिए गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार रहें। युद्ध अभी शुरू हुआ है, आपको तैयार रहना चाहिए, मानसिक, शारीरिक और हथियारों से तैयार रहें। जब हम जमीन पर पहुंचेंगे, हमास को खत्म कर देंगे। हमारे सैनिक मिशन को अंजाम देने के लिए दृढ़ हैं, वे अपने मिशन के लिए तैयार हैं। उधर इजरायली सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान वर्तमान में गाजा में हमास को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है और एक ऑनलाइन मैसेजिंग अभियान के साथ वैश्विक स्तर पर इजरायल विरोधी भावना को भड़काने में भी मदद कर रहा है। ईरान ने युद्ध से पहले हमास को प्रशिक्षण, हथियार, धन, तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के साथ साथ सीधी मदद की है। इस समय भी वो हमास को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है। ईरान दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वहीं आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर जवाबी हमले जारी हैं। हमास ने इजराइल के तेल अवीव सहित कई शहरों पर जोरदार हमला किया। इस बीच बेरूत में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने अरब, इस्लामिक देशों और संयुक्त राष्ट्र से गाजा पर इजराइल के हमले को रोकने का प्रयास करने का आग्रह किया। हम इजराइल के साथ संबंधों को समाप्त करने और उनके साथ संबंध रखने वाले अरब और मुस्लिम देशों से इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने और सभी प्रकार के संबंधों को रोकने का आह्वान करते हैं। तत्काल स्थायी मानवीय क्रॉसिंग खोली जानी चाहिए। वहीं फिलिस्तीन प्रशासन ने भी आरोप लगाया है कि इजराइल ने जेनिन शरणार्थी शिविर पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। वहीं वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इस बीच दूसरे मोर्चे पर इजराइल लेबनान सीमा पर भी आग भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें विवादित शीबा फार्म्स क्षेत्र भी शामिल है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में अब तक उनके 40 लोग जान गंवा चुके हैं। इजराइल हमास संघर्ष में हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है। इन हमलों को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि इस संघर्ष का दायरा और अधिक बढ़ने की संभावना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार फिर इस संघर्ष से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। सारथी, सारथी, सारथी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इजराइल और हमास के संघर्ष में कूटनीतिक मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है, ये हम आपको अभी एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यरूशलेम चलेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृत, अभी जब इस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, ताज़ा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, लगातार हमले जारी हैं चंद्रशेखर। इजराइल ने अपना मिलिट्री कैंपेन पिछले 2 दिनों से काफ़ी स्टेप अप किया हुआ है।
काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। कल रात ही उन्होंने 400 एयर स्ट्राइक्स की। आज दिन में जो लास्ट काउंट मेरे जो IDF ने हमें बताया था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 380 एयर स्ट्राइक्स दिन में की थी। ज़्यादातर एयर स्ट्राइक्स रात को कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर तब जो इनके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं हमास के, वो मूवमेंट कम रहती है तो उनका डैमेज ज़्यादा होता है। तो क्लियरली मिलिट्री कैंपेन जारी है इसराइल की तरफ से। वहीं हमास लगातार रॉकेट्स दाग रहा है और नॉर्दर्न फ्रंट पे हिजबुल्ला ने भी आज कम से कम 8 मिसाइल्स फायर की। कहीं क्षति नहीं हुई। एक टैंक पे मिसाइल लगी पर टैंक को क्षति नहीं हुई। इसराइल और एक बिल्डिंग के पास जाके गिरा तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर इसराइल हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पे मिसाइल अटैक्स कर रहा है। इसराइल उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जी अमृतपाल, हिजबुल्ला और हमास ने आपस में बैठक की है, वहीं इजराइल जो है अपनी ग्राउंड फोर्सेस को बिल्कुल उसने तैयार रखा हुआ है और उसका कहना है कि अब वो ज़मीनी हमला बिल्कुल शुरू करने के करीब है। तो इस सब के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब किस दिशा में जाते हुए आपको दिख रहा? देखिए, युद्ध है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्या है, युद्ध है, डिक्लेयर्ड वॉर है। और ये जा रहा है, चंद्रशेखर क्लियर कर दिया इन्होंने कि हम ग्राउंड, एरियल, एयर और सीज के थ्रू अटैक करेंगे। तो इनका आइडिया है कि अंदर जाके हमास को खत्म करना, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। और वो जैसे मैं कल भी कह रहा था कि क्लोज कॉम्बैट के बगैर खत्म होगा नहीं। तो इनको देर सवेर अंदर जाना पड़ेगा। प्रेशर बहुत है इन पर, इंटरनेशनल प्रेशर कि आप अंदर ना जाएं, क्योंकि उससे जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी। UN में डिबेट चल रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में आज कुछ देर में वोटिंग है। तो लगातार देश जैसे इंडिया इसराइल के समर्थन किया था जब अटैक्स हुए थे, तो प्रधानमंत्री की बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई थी। तो इंडिया ने अभी अब कहा कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ का बढ़ना एक खतरे का संकेत है, बहुत गंभीर बात है। तो क्लियरली सिविलियन कैजुअलिटीज को लेकर दुनिया इसराइल को इतना सपोर्ट नहीं करती है, या इसराइल को कहती है कि हम आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव समझते हैं पर सिविलियंस की उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप ऐसे कदम ना उठाएं जिससे एक तो सिविलियंस की मौतें हों या इंजर्ड हों और उनको आप ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जाने दें, और दूसरी कि इस सबसे बड़ी चिंता कि ये स्पाइरल ना करे, इसमें और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ना इन्वॉल्व हों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विश्व के लिए दूसरी जंग इस वक्त सह पाना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत मुश्किल होगा। जी शुक्रिया अमृतपाल, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और इजराइल और हमास के युद्ध के बीच चल रही कूटनीति के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि हमास ने इजराइल पर बेवजह हमला नहीं किया। इस पर इजराइल ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ये संघर्ष एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को मुक्ति संगठन बताते हुए इजराइल की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक ओर इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कूटनीतिक स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। मंगलवार को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की गूंज संयुक्त राष्ट्र में सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बेवजह नहीं किया। गाजा में युद्ध उग्र होने से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले बिना किसी कारण नहीं हुए। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ रहा है। यूएन प्रमुख के बयान पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाड आर्डर ने कहा कि जो लोगों की सामूहिक हत्या, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करने वालों के प्रति सहानुभूति रखता हो, वह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त शख्स नहीं हो सकता।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। जब आप ये भयानक शब्द कहते हैं कि ये जघन्य हमले बिना किसी कारण नहीं हुए हैं, तो आप आतंकवाद को सहन करने उसे सही ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम उनसे माफी की मांग करते हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका है कि गाजा पट्टी में इजराइल और ईरान समर्थित फिलिस्तीनी हमास आतंकियों के बीच संघर्ष एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। हम सभी इस संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम सभी सदस्य देशों से एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने का आह्वान करते हैं। इस परिषद के सदस्यों और विशेष रूप से स्थायी सदस्यों की इस संघर्ष को रोकने की विशेष जिम्मेदारी है। इजराइल हमास जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति संगठन है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने साथ ही इजराइल के अपने दौरे को रद्द कर दिया है। हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के दौरे के अगले दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जॉर्डन का और मिस्र का दौरा किया। मैक्रों ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। वहीं काहिरा में उन्होंने मिस्र के समकक्ष अब्देल फताह अल सीसी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता की पहुंच पर बल दिया। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कहा कि गाजा संकट को कम करने में काहिरा बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। गाजा पट्टी में हम स्थिति को सुधारने में बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और स्थिति को शांत करने और संघर्ष को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में हम युद्ध विराम की दिशा में काम कर रहे हैं। हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच बंधकों को छुड़ाने में मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा कि अन्य लोगों को छुड़वाने के लिए बातचीत जारी है। बंधकों की रिहाई पर बातचीत अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों पक्षों के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब रहे तो जल्द ही कुछ सफलता देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख ने हमास और इस्लामिक जिहाद के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और इजराइल की जारी कार्रवाई पर चर्चा की। इस बीच पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर से फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए आह्वान किया। बहरहाल अभी यह कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर साबित होंगी। कई देश अपने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं, तो कई देश गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सुरक्षा परिषद में अपने बयान में इजराइल पर हमास के हमलों को उचित ठहराया था। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला जाना चौंकाने वाला है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वो इजराइल में हमास की ओर से 7 अक्टूबर के भयावह और अभूतपूर्व आतंकी कृत्यों की साफ तौर पर निंदा करते हैं। कल सुरक्षा परिषद में मेरे कुछ बयानों की गलत व्याख्या से मैं स्तब्ध हूँ। जैसे कि मैं हमास द्वारा आतंकी कृत्यों को उचित ठहरा रहा हूँ, यह गलत है। मैंने इजराइल में हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकी कृत्यों को स्पष्ट रूप से निंदा की है। नागरिकों की जानबूझकर हत्या, घायल और अपहरण करने या नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ रॉकेट लॉन्च करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन फिलिस्तीनी लोगों की शिकायतें हमास के भयावह हमले को उचित नहीं ठहरा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है।
किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ, और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। वाह दीदी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फियाला आज तेल अवीव पहुंचे। अपने इजरायली समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल को समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने की बात कही। मैं इस कठिन समय में इजराइल के साथ अपना स्पष्ट समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। 7 अक्टूबर इजराइल और यहूदी लोगों के लिए सबसे दुखद दिन है। हिंसा की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि चेक गणराज्य अब और हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। आतंकवादियों के पास अभी भी 200 से अधिक बंधक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनकी बिना शर्त रिहाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमास हमारा साझा दुश्मन है। चेक गणराज्य हर अच्छे और बुरे समय में इजराइल का समर्थन करता रहा है। यह हमारा सबसे बुरा समय है और इसकी मैं सराहना करता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं। आपका समर्थन अमूल्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इजराइल के साथ इजराइल में खड़ा होना बहुत ही बड़ी बात है। इजराइल और हमास के संघर्ष में बुरी तरह पिस रहा है गाजा और दिन प्रतिदिन यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। इलाके में जरूरी मानवीय मदद नहीं पहुँच पा रही है। गाजा में ईंधन खत्म होने से अस्पतालों की आपातकालीन व्यवस्था चरमरा गई है। इजराइल ने अपने इलाके से ईंधन ले जाने से मना कर दिया है। दूसरी ओर मिस्र के रफा सीमा से मानवीय सहायता पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इजराइल हमास संकट का आज 19वां दिन है और अब तक दोनों पक्षों के बीच शांति बहाल नहीं हो पाई है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किया गया हमला अब गाजा के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा की एक बड़ी आबादी इन दिनों हमले के साथ साथ खाना, पानी, रहने की जगह और अपनों के खोने की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है। मदद की आस लगाए बैठे ये लोग जीवन यापन के लिए ज़रूरी सुविधाओं से भी महरूम हैं। बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति रोके जाने के बाद लोग यहाँ बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। मिस्र के रफाह क्रॉसिंग से गाजा तक मानवीय सहायता ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन गाजा के प्रभावित लाखों लोगों के लिए ये सहायता सागर में बूंद के बराबर है। वर्तमान में गाजा में राहत सामग्री के तौर पर ईंधन की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गाजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के कारण केवल आपातकालीन सेवाएं ही चल रही हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के मुताबिक अगर गाजा में ईंधन की आपूर्ति नहीं की गई तो इलाके की स्वास्थ्य समेत कई ज़रूरी सुविधाएं ठप पड़ जाएंगी। मुझे लगता है कि भोजन और पानी खत्म होने के कारण स्थिति बहुत कठिन है। आप जानते हैं कि ईंधन नहीं है, बिजली भी नहीं है। ईंधन की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं और इलाके में पीने के पानी की भी बड़ी समस्या हो गई है। गाजा में ईंधन की कमी को लेकर इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि वो यहां ईंधन ले जाने की अनुमति नहीं देगी। उसका मानना है कि हमास अपने परिचालन बुनियादी ढांचे के लिए इसे चुराता है। गाजा पट्टी में ईंधन नहीं ले जाने दिया जाएगा। हमास ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे के लिए पेट्रोल का उपयोग किया है। हमास ने UNRWA से जो ईंधन चुराया है उसे हमास से वापस लिया जाना चाहिए और अस्पतालों को दिया जाना चाहिए। वहीं गाजा को दुनिया भर से मदद मिलना जारी है। इसी क्रम में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का विमान मानवीय सहायता लेकर मिस्र पहुंचा है। उधर गाजा में रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई है। दवाई, भोजन और पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।
वहीं गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इलाके के 2/3 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी है। मिस्र से फिर से शुरू हुई सहायता जरूरत के सागर में एक बूंद मात्र है। संसाधनों से वंचित अस्पतालों में 15,000 से अधिक घायल लोग भरे हुए हैं। पानी, बिजली, आवश्यक चिकित्सा, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण गाजा में मानवीय स्थिति अब तबाही के कगार पर है। गौरतलब है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रफाह सीमा पर कई देशों के बहुत से ट्रक इंतजार कर रहे हैं। कई देश भी आगे बढ़कर मानवीय मदद भेज रहे हैं, लेकिन गाजा के लोगों तक ये मदद तेजी से नहीं पहुंच पा रही है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत ने कनाडा में कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जिन श्रेणियों के लिए सेवाएं बहाल की गई हैं उनमें प्रवेश वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। इन सभी श्रेणियों के लिए वीज़ा सेवाएं कल से शुरू होंगी। सुरक्षा के मद्देनज़र ये सेवाएं रद्द कर दी गई थीं। इस दिशा में कनाडा द्वारा उठाए कुछ कदमों के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। हालात के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। जैसा उचित होगा सूचित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।